आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोगों की प्रिपरेशन भी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। मैं एक बार फिर से आप लोगों के लिए एक न्यू वीडियो के साथ आ गया हूं और आज का हमारा ये वीडियो कॉम्प्लेक्स नंबर सीरीज का 15th पार्ट है, जिसमें हम लोग सम इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटीज के बारे में डिस्कस करेंगे। मतलब कि सर आज का हमारा ये वीडियो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के प्रॉपर्टी से रिलेटेड सेकेंड वीडियो है। मतलब कि अगर हम फर्स्ट वीडियो की बात करें तो फर्स्ट वीडियो में क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के स्टार्टिंग के दो प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस कर चुके हैं और आज के इस वीडियो में हम नेक्स्ट दो और प्रॉपर्टीज को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। तो अगर मैं आज के इस क्लास का टॉपिक की बात करूं तो आज का हमारा ये टॉपिक आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सम इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। मतलब कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के प्रॉपर्टीज का ये सेकेंड वीडियो है। अगर मैं फर्स्ट वीडियो की बात करूं तो फर्स्ट वीडियो में हम लोग क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के स्टार्टिंग के दो प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर रखा है। तो अगर आप लोग इस वीडियो को देख रहे हो और स्टार्टिंग का दो प्रॉपर्टीज को आप लोगों ने नहीं देखा है तो मैं सजेस्ट करूंगा पहले आप वो प्रीवियस वीडियो देखो, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग प्रॉपर्टीज नंबर 3 एंड प्रॉपर्टीज नंबर 4 को डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे प्रॉपर्टीज नंबर 3 का स्टेटमेंट लिख लेते हैं और प्रॉपर्टीज नंबर 3 का स्टेटमेंट क्या है कि सर इच कॉम्प्लेक्स, ऐसे लिखो इच कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर्स। क्या मतलब हुआ कि सर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के जो दो कॉम्प्लेक्स रूट्स होते हैं वो कॉम्प्लेक्स रूट्स आपस में एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। तो क्या इसका मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि सर ओमेगा जो होता है ये किसके बराबर हो जाएगा? ओमेगा इज इक्वल टू होता है सर 1 डिवाइडेड बाई ओमेगा स्क्वायर, और इसी को हम लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई ओमेगा। मतलब कि सर ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। अब इसका हम प्रूफ देखते हैं कि क्या मतलब हुआ रेसिप्रोकल का। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि सर हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि ये ओमेगा जो होता है ये होता है 1 माइनस अंडर रूट 3, सॉरी यहाँ पे लिखो -1 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2, ये ओमेगा के बराबर होता है। और ओमेगा स्क्वायर जो होता है वो होता है सर -1 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2। तो ये कह रहा है कि ये जो ओमेगा होता है इस ओमेगा स्क्वायर का रेसिप्रोकल है। तो यहाँ पे हम इसका प्रूफ देखेंगे, इसका डेरिवेशन देखेंगे। तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं कि सर हम लोग जानते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। सर ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि सर ओमेगा का जो पावर होता है वो अगर 3 का मल्टीपल होता है तो उसका वैल्यू 1 के बराबर होता है। ये हमारा प्रॉपर्टीज नंबर सेकेंड था। इसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि सर ओमेगा का पावर अगर 3 का मल्टीपल होता है, ओमेगा का पावर अगर 3 का मल्टीपल होता है तो उसका वैल्यू 1 के बराबर होता है। तो ओमेगा का पावर 3 को हम यहाँ पे 1 लिख सकते हैं। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहां से हमें दिख रहा है ओमेगा इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई ओमेगा स्क्वायर। ये हमारा पहला प्रूफ हो गया। इस तरह से हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। दूसरा बात मैं बात करूं तो सर हम लिख सकते हैं यहाँ पे ओमेगा इज इक्वल टू लिख सकते हैं हम। ओमेगा क्या दिया हुआ है यहाँ पे? ओमेगा दिया हुआ है -1 अंडर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, दोनों साइड इस ओमेगा का कंजुगेट लिखते हैं। तो ये कंजुगेट क्या होगा? ओमेगा का बार। तो ये हो जाएगा सर -1
-1 यहाँ पे प्लस, -1 प्लस √3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 का बार, ये हो गया। और हम लोग जानते हैं कि जब हम कंजुगेट का प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे तो हम लोग जानते हैं Z1 प्लस Z2 का जो बार होता है इसको हम लोग लिख सकते हैं Z1 का बार प्लस Z2 का बार, ये हम लोग लिख सकते हैं। तो इसको हम नेक्स्ट पेज में लिखेंगे। तो सर यहाँ पे क्या आया सर, ओमेगा का बार इज इक्वल टू आया सर, ये आया -1 प्लस √3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 का बार, ये आया सर। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं सर, ओमेगा का बार इज इक्वल टू -1, ऐसे लिखो, -1/2 प्लस √3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 इसका बार एंड इसका बार। और हम लोग जानते हैं कि रियल जो होता है, रियल नंबर कोई होता है, प्योरली रियल जो होता है, मान लो z इज इक्वल टू 2 है तो इसका जो z बार जो होगा वो 2 के बराबर ही होगा। तो यानी कि -1/2 का जो कंजुगेट होगा वो -1/2 के बराबर ही होगा। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं ओमेगा बार इज इक्वल टू -1/2। अब हम लोग जानते हैं कि सर ये √3 आयोटा ये प्योरली क्या है, इमेजिनरी है। तो प्योरली इमेजिनरी है तो यानी कि अगर कोई z दिया हो, z इज इक्वल टू दिया हो √3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2, इसको हम लिख सकते हैं। तो इसका जो कंजुगेट होगा z बार, इसको हम लिख सकते हैं -√3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2। तो एक माइनस पहले से था तो एक माइनस यहाँ पे आ जाएगा और ये लिख सकते हैं -√3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये हो गया ओमेगा का बार इज इक्वल टू -1, ऐसे लिखो, ओमेगा का बार इज इक्वल टू -1 माइनस √3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2, ये हो गया ऐसे, √3 आयोटा बाई डिवाइडेड बाई 2। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, ये क्या हो गया सर, ये ओमेगा का बार जो हो गया सर, ये हो गया ओमेगा स्क्वायर के बराबर। और हम लोग जानते हैं कि सर ये जो z बार है इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाई z। ये हमारा जब प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे उस समय हम लोगों ने इस प्रॉपर्टीज को पढ़ा था। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाई ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा बार। तो ये हम लोगों ने यहाँ पे प्रॉपर्टीज नंबर 3 को 2 डिफरेंट मेथड से हम लोगों ने यहाँ पे प्रूव करके देख लिया। क्या हम लोगों ने प्रॉपर्टीज नंबर 3 में पढ़ा कि सर each complex cube root of unity are reciprocal of each other, मतलब कि ओमेगा एंड ओमेगा बार एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। अब हम प्रॉपर्टीज नंबर 4 की बात करेंगे। तो प्रॉपर्टीज नंबर 4 क्या होता है, प्रॉपर्टीज नंबर 4 में हम सबसे पहले एक स्टेटमेंट लिखेंगे और वो स्टेटमेंट क्या है कि सर यहां पे हम लोग फाइंड करेंगे, फाइंड क्यूब रूट्स ऑफ -1। अब तक हम लोगों ने क्या किया था, तो क्यूब रूट्स ऑफ 1 का निकाला था क्यूब रूट्स। अब हम यहां पर क्या करेंगे, यहां पे क्यूब रूट हम किसका निकालेंगे, -1 का क्यूब रूट निकालेंगे और उसके बाद हम इसको कंपेयर करके +1 के साथ कंपेयर करके इसका एक प्रॉपर्टीज को हम लोग डेराइव करेंगे और उसका स्टेटमेंट हम बाद में लिखेंगे। तो यहां पे हम लोग लिख देते हैं कि सर हम लोगों ने कैसे कैलकुलेट किया था, जो हमारा प्रोसीजर होगा वो सेम ही प्रोसीजर होगा। यहां पे हम लोग लिख सकते हैं, हमें यहां पे कैलकुलेट करना है सर, हमें यहां पे कैलकुलेट करना है -1 का पावर, -1 का होल पावर 1 डिवाइडेड बाई 3। तो इसको हम लोग यहाँ पे z एज्यूम करते हैं, इसको हम यहाँ पे z एज्यूम करते हैं। अब यहाँ करेंगे टेकिंग बोथ साइड होल पावर टेकिंग बोथ साइड होल पावर 3। यहां से क्या होगा कि सर यहाँ पे ZQ हो जाएगा और ये हो जाएगा -1 का होल पावर 3। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं ZQ इज इक्वल टू माइनस ऐसे माइनस बाहर आ जाएगा इंटू 1 डिवाइडेड बाई 1 पे पावर 3। तो ये हो गया 1। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं ZQ +1 इज इक्वल टू 0। अब हम लोग एक फार्मूला जानते हैं, वो फार्मूला क्या है कि सर हम लोग जानते हैं a प्लस बी का AQ प्लस BQ इज इक्वल टू होता है a प्लस बी इंटू a स्क्वायर माइनस AB माइनस
सॉरी प्लस बी स्क्वायर, ये प्रॉपर्टीज को हम लोग यहाँ पे लगाएंगे। तो इसको हम यहाँ पे लगाएं तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं जेड क्यूब प्लस 1 का क्यूब इज इक्वल टू 0। तो ये हम लोगों ने यहाँ पे लिखा। अब यहाँ पे फॉर्मूला लगा के लिख लेते हैं। ये हो गया सर जेड प्लस 1 इंटू जेड स्क्वायर प्लस जेड माइनस जेड, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो पहला तो वैल्यू हो गया सर जेड प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यानी कि जेड इज इक्वल टू -1 के बराबर आ गया। ये हमारा पहला रूट हो गया। अब हम बात करते हैं दो और रूट्स का। तो वो क्या होगा जेड स्क्वायर माइनस जेड प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहां से अगर मैं डी का बात करूं, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के डिस्क्रिमिनेंट की बात करूं, तो वो हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये क्या हो जाएगा बी की जगह -1 का, बी की जगह क्या है यहाँ पे, सॉरी जेड है यहाँ पे, बी की जगह क्या है -1 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1। तो यहां से हो जाएगा -3। तो ये z इज इक्वल टू हो गया, सॉरी d इज इक्वल टू जो हो गया सर ये -3 है, लेस देन 0 है। यानी कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे, इमेजिनरी रूट्स होंगे। और उसका वैल्यू क्या होगा, उसका वैल्यू होगा सर z इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट d डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए। तो अब सारे वैल्यू पुट करते हैं। तो z इज इक्वल टू क्या होगा, b की जगह क्या है यहाँ पे सर -1, तो माइनस माइनस ये हो जाएगा माइनस इंटू -1, और ये प्लस माइनस अंडर रूट डी की जगह हम लोग लिखेंगे -3 इंटू डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1। तो ये क्या हो जाएगा सर z इज इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस माइनस √3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2। तो ये क्या हो गया सर, ये जो हमारा z का पहला वैल्यू हो गया वो हो गया 1 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2, और दूसरा जो हो गया सर ऐसे लिखो, हाँ, और दूसरा सर हो गया, दूसरा जो वैल्यू हो गया वो हो गया सर z इज इक्वल टू सर हो गया 1 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2। तो अगर मैं बात करूं इसका अगर बात करूं तो ये क्या लिखा हुआ है सर, ये लिखा हुआ है सर, ये डायरेक्ट हम अगर बात करें तो ये z इज इक्वल टू लिखा हुआ है माइनस ओमेगा लिखा हुआ है, और ये बात करें ऐसे लिखो, ये जो दिया हुआ है ये सर माइनस ओमेगा स्क्वायर दिया हुआ है, और इसका बात करें सर तो ये है माइनस ओमेगा। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या सीखा, हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि सर ये जो z है, इस z इज इक्वल टू 1 पे सॉरी z इज इक्वल टू -1 का होल पावर अगर 1 डिवाइडेड बाई 3 हो, -1 का होल पावर अगर 1 डिवाइडेड बाई 3 हो, यानी कि -1 का अगर क्यूब रूट निकालना हो तो इसका जो वैल्यू हो जाएगा z इज इक्वल टू -1 हो जाएगा, z इज इक्वल टू +1 प्लस √3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2, और इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस √3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2। तो ये क्या हो गया सर, ये जो वैल्यू हो गया ये माइनस ओमेगा के, यहां से हम लिख सकते हैं ये हो गया -1 इंटू माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो ये यहां से हम लोगों ने देखा कि सर ये जो हो गया ये माइनस ओमेगा स्क्वायर और ये हो गया ओमेगा। तो यहां से हम लोगों ने देखा कि सर कि ये माइनस साइन बाहर आ जा रहा है, ये माइनस साइन बाहर आ जा रहा है। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखेंगे सर, हेंस नाउ नोट्स बना के लिखेंगे, नोट्स बना के क्या लिखेंगे, हेंस क्यूब रूट्स ऑफ -1 इज -1 माइनस ओमेगा एंड माइनस ओमेगा स्क्वायर। ये हो गया -1 का क्यूब रूट हो गया। तो अब हमारा प्रॉपर्टीज नंबर 4 का स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, नाउ बाय यूजिंग, ऐसे लिखो नाउ बाय यूजिंग द idea of finding cube, now by using idea of finding cube roots of unity, roots of 1 and -1, we can find
क्यूब रूट्स ऑफ any real number that is a belongs to real number। अगर a रियल नंबर है तो इस a का क्यूब रूट हम इजी वे में कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे? 1 एंड -1 के जो हम क्यूब रूट कैलकुलेट किए हैं वहां से आइडिया लेकर के हम डायरेक्ट एक स्टेटमेंट लिखेंगे, और वो क्या होगा कि सर अगर दिया हो z इज इक्वल टू a का पावर 1 डिवाइडेड बाई 3, यानी कि a का अगर हमें क्यूब रूट निकालना हो और a क्या है, एक रियल नंबर है, तो इसका हम लोग लिख सकते हैं, इसके लिए हम लोग लिख सकते हैं a का पावर 1 डिवाइडेड बाई 3 इंटू a का पावर 1 डिवाइडेड बाई 3 ओमेगा। ऐसे लिखो a का पावर 1 डिवाइडेड बाई 3 ओमेगा और a का पावर 1 डिवाइडेड बाई 3 ओमेगा स्क्वायर। ये हो गया हमारा, 3 रूट्स आएंगे। पहला रूट्स क्या हो गए, a का पावर 1/3, a का पावर 1/3 इंटू ओमेगा, एंड तीसरा जो रूट होगा a का पावर 1/3 इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो सेम इसी तरह अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो एक एग्जांपल यहां पे हम देखेंगे कि सर अगर हमें फाइंड करना है, फाइंड ऐसे लिखो, फाइंड क्यूब रूट्स ऑफ 8, पहला में हो गया 8 का और दूसरा में हमें निकालना है -8 का। तो हम लोग लिख सकते हैं कि जो 8 का क्यूब रूट्स निकालेंगे, यानी कि z इज इक्वल टू 8 का पावर 1 डिवाइडेड बाई 3 दिया हुआ है। यहां से a का जो वैल्यू है, a का जो वैल्यू क्या है सर, a का वैल्यू है हमारा पे 8। तो 8 का हम लोग यहाँ पे इसका क्यूब रूट्स लिख सकते हैं, a का पावर 1 डिवाइडेड बाई 3, यानी कि 8 का पावर 1 डिवाइडेड बाई 3 यानी कि 2। यानी कि इसका जो पहला रूट्स हो गया 2, दूसरा रूट्स हो गया 2 ओमेगा और तीसरा रूट्स हो गया 2 ओमेगा क्यूब, सॉरी 2 ओमेगा स्क्वायर, 2 ओमेगा स्क्वायर। तो इस 8 का क्यूब रूट्स क्या हो गया 2 ओमेगा और 2 ओमेगा स्क्वायर। सेम इसी तरह अगर मैं बात करूं इस सेकेंड क्वेश्चन का, ये क्या है कि क्यूब रूट्स हमें निकालना है इज इक्वल टू z इज इक्वल टू -8 का पावर 1 डिवाइडेड बाई 3, यानी कि -8 का हमें क्यूब रूट्स निकालना है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं -8 का क्यूब रूट क्या हो गया सर, -8 सर डायरेक्ट लिखेंगे 8 का क्यूब रूट 1 डिवाइडेड बाई 3, ये क्या हो गया सर, ये हो गया -2। तो इसका जो क्यूब रूट्स हो जाएगा वो हो जाएगा -2 ओमेगा और -2 ओमेगा स्क्वायर। तो इस तरह हम लोगों ने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया। तो अगर मैं ओवरऑल आज के इस क्लास की बात करूं तो आज के इस क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया, हम लोगों ने क्या डिस्कस किया, पहला जो प्रॉपर्टी था उसका वो था कि सर each cube roots of unity, each complex cube roots of unity is reciprocal of each other, मतलब कि ओमेगा स्क्वायर एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि सर अगर किसी भी 1 और -1 यानी कि 1 और -1 के अलावा अगर किसी भी कोई भी रियल नंबर हो, कोई भी रियल नंबर दिया हो, तो उसका हम लोग क्यूब रूट्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।